हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम बात करेंगे पैरा मेडिकल कोर्सेज के बारे में। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि पैरा मेडिकल कोर्स क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं, इसमें एडमिशन कैसे होता है, एग्जाम कौन से होते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में होते हैं। ठीक है। एंड प्रिपरेशन कैसे करें, है ना, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आपको इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं। और इन जो मैं बताने वाली हूँ उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे अगर आपको डाउट होगा, आप चाहते होगे कि पैरामेडिकल के ये वाले कोर्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में मेंशन करना। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, पैरामेडिकल कोर्स आखिर है क्या। मेडिकल से आपको समझ में आ रहा है कि आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी से होना चाहिए और ये मेडिकल लाइन में यूज में आने वाला कोर्स है। ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स का मतलब होता है ऐसे कोर्स जिससे आप डॉक्टर तो नहीं बनते, इससे आपको डॉक्टर की डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आप एज अ हेल्पर काम कर सकते हो। जैसे मान लो आप आई चेकअप का काम कर सकते हो, जैसे आप एक्सरे मशीन चला सकते हो, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह का काम कर सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, दवाइयां वगैरह दे सकते हो, प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आप डॉक्टर तो नहीं कहलाओगे, ठीक है, आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा पैरामेडिकल कोर्स से, पर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो सकती है अगर आप उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लो तो। ठीक है। मेडिकल फील्ड की ज्यादातर जॉब अगर आप अच्छे से कर रहे हो देन सैलरी की आपको चिंता नहीं होगी। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला कि हमने देख लिया मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है, एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो बात कर लेते हैं। पहली बात तो बी फार्मा। ठीक है, बी फार्मा या डी फार्मा, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। बैचलर वाला कोर्स ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा। ठीक है। नेक्स्ट, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, आप नर्स बन सकते हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, दोनों लोग कर सकते हैं। तीसरी बात, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हो। रेडियोलॉजी का मतलब होता है एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या मतलब सिटी स्कैन, ये सारी मशीनों को चलाने का एक्सपर्टाइज होना आपको। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेडियोलॉजी ग्रुप। उसमें आप किसी भी मशीन के बारे में या एक से अधिक मशीन के बारे में आप एक्सपर्ट हो जाते हो और उसके थ्रू आपकी अच्छी खासी इनकम होती है। आप जानते ही हो, हर किसी का कोई भी चोट लगा तो तुरंत एक्सरे कराने जाएंगे, तो आप अपना एक्सरे की मशीन रख के आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो और एक्सरे कर सकते हो अगर आपके पास रेडियोलॉजी की डिग्री है। ठीक है। एक्सरे या मतलब जो भी मशीन का यूज आता है, सिटी स्कैन, जिसमें आप एक्सपर्टाइज होते हो, जिसमें आप मास्टर कोर्स कर लोगे, उस डिग्री को उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन का मतलब होता है कि लैब से रिलेटेड चीजें आपको सारी पता हो, जैसे ब्लड टेस्ट करना पता हो, यूरिन टेस्ट करना पता हो, जितने भी टेस्ट होते हैं, बीमारियों के टेस्ट होते हैं ना, हर एक टेस्ट होता है अलग अलग, तो वो टेस्ट अगर आप करना जानते हो, मतलब अभी ना आप नहीं जानते हो लेकिन वो कोर्स करोगे तो आप जान जाओगे। जितना भी टेस्ट होते हैं तो आप अपना पैथोलॉजी लैब खोल सकते हो। ठीक है, जिसमें लोग खून की जांच कराने आते हैं, यूरिन टेस्ट कराने आते हैं कि उनको कोई कौन सी बीमारी है इसके लिए, या फिर कोई भी जांच कराने के लिए, कोई भी आप बीमारी की जांच वाला एक्सपर्ट बन सकते हो, उसको हम कहते हैं लैब टेक्नीशियन। ठीक है। फिर आता है ऑप्थेमोलॉजी, मतलब आपकी आंखों से रिलेटेड जांच करता बनना। जैसे जो चश्मे वगैरह की दुकान ओपन करते हैं तो वो चेक भी करते हैं कि आपके लेंस का क्या कैसे है आपके लेंस, है ना, कितना नंबर है आपकी आंखों का, तो उसके भी आप एज अ डॉक्टर भी बन सकते हो। ठीक है, मतलब डॉक्टर की तरह काम कर सकते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है ऑडियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब कान और वॉइस से रिलेटेड, सुनने और बोलने से रिलेटेड आप एक्सपर्ट बन सकते हो और उसकी जांच कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। एज अ हेल्पर काम कर सकते हो डॉक्टर के साथ। नेक्स्ट होता है कि एज अ असिस्टेंट ड्यूरिंग सर्जरी असिस्टेंट का कोर्स होता है एक, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर सर्जरी असिस्टेंट का एक कोर्स होता है, वो भी पैरामेडिकल में ही आता है, वो भी आप कर सकते हो और डॉक्टर के हेल्पर्स की तरह काम कर सकते हो आप
सर्जरी के दौरान। अगर आपको सर्जरी वगैरह पसंद है तो आपको भी सर्जरी करने दिया जा सकता है। तो ये कुछ में आइडिया है, ये कुछ कोर्सेज हैं कि मतलब पैरामेडिकल में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना है। एग्जाम में आपको सबसे पहला एग्जाम तो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो नीट आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें देखो ये नीट एग्जाम हर कोर्स के लिए होता है, मेडिकल कोर्स के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें सारे पैरामेडिकल कोर्स नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे, जैसे कि बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये चीजें आ जाएंगी नीट में। अगर आप बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर रहे हो तो आप नीट के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए स्टेट वाइज एग्जाम होता है, आपके अपने स्टेट का एग्जाम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी का, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम होता है सीपी नेट, ठीक है। सीपी नेट सैफई इटावा की यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। एंड सीपी नेट एग्जाम के थ्रू आप किसी भी बैचलर कोर्स में, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में, ठीक है। पी नेट जो हम बोल रहे हैं ना, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो सीपी नेट उत्तर प्रदेश के लिए है, ऐसा ही हर एक स्टेट के लिए होता है। आपको स्टेट वाइज इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड एक वेरी फेमस एग्जाम आपका हो गया है CUET, ठीक है। CUET यूजी का आप एग्जाम दे सकते हो। CUET के 2 एग्जाम होते हैं, यूजी और पीजी। नीट के भी 2 होते हैं, यूजी पीजी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, 12 पास करने के बाद अगर आप ये दे रहे हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट ही देना है। ये जो कोर्सेस है वो सारे अंडर ग्रेजुएट है, चाहे आपने 12 पास किया है, बीएससी कर लिया है, MSc कर लिया है, तब भी आप करना चाहते हो, तब भी आपको CUET यूजी का ही एग्जाम देना है, ठीक है। इस एग्जाम देने के बाद भी आप किसी मैं बार बैचलर कह रही हूँ, आप इस एग्जाम देने के बाद भी आप पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी कुछ बातें हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। एंड हाँ, आपका एग्जाम से रिलेटेड बात हो गई। 3 एग्जाम मैंने बताया, नीट, सीपी नेट और आपका CUET, ठीक है। CUET के थ्रू हर कॉलेज में तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन काफी सारे कॉलेजेस हैं, आप चेक कर सकते हो। सीपी नेट सिर्फ यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसा ही स्टेट वाइज हर एक स्टेट में होता है। और नीट के थ्रू आप 2 ही में एडमिशन ले सकते हो, बी फार्मा एंड योर बीएससी नर्सिंग। हो सकता है आगे वो कुछ कोर्स इंक्लूड करे तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगी, अगले साल हो सकता है वो कुछ इंक्लूड करे, पर फिलहाल तक सिर्फ बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग इंक्लूडेड है, ठीक है। ये भी पिछले साल ही इंक्लूड हुई है। तो ये एग्जाम के बारे में बात हो गई। मार्क्स देखो हर एग्जाम के अलग अलग होते हैं। नीट एग्जाम के टोटल मार्क्स 720 होते हैं, ठीक है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती है, 11th प्लस 12th दोनों की आती है। CUET के एग्जाम के थ्रू लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देना ही पड़ेगा, और साथ साथ में कोई लैंग्वेज या जनरल टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस मांगते हैं, ठीक है। पर उनमें बहुत अच्छा स्कोर करो ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है, खास करके बायोलॉजी में। और ये CUET के एग्जाम में सिर्फ 12th का आता है। बात करते हैं सीपी नेट एग्जाम की। सीपी नेट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी और सिर्फ 12th की आएगी। कुछ पोर्शन 11th का आ जाता है, मतलब कह सकते हो 4-5 क्वेश्चन 11th का आता है, बाकी सारा 12th का आता है। तो अगर आप सीपी नेट और CUET टारगेट कर रहे हो तो मेनली 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेना, और नीट टारगेट कर रहे हो तो 12th प्लस 11th दोनों पढ़ना पड़ेगा। मेरा सजेशन रहेगा पहले आप 12th वाला कंप्लीट कर लो, ताकि आपके तीनों एग्जाम कवर हो जाएं, और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11th का भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप मांगोगे तो मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी अगले वीडियो में, ओके। तो ये कोर्सेज की बात हो गई, हमारी एग्जाम की बात हो गई, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नेगेटिव मार्किंग नीट में -1 होती है पर क्वेश्चन, CUET में भी -1 होती है, और आपकी सीपी नेट में भी -1 होती है। तीनों में नेगेटिव मार्किंग सेम है। प्लस मार्क्स की बात करूं तो नीट में 4 मार्क्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन करेक्ट करने के, CUET में 5 मार्क्स मिलते हैं, और सीपी नेट में क्वेश्चन वाइज वैरी करता रहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आई होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अभी भी कोई डाउट रह जाता है आपका तो यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।